मुझे बताओगे तो हाँ कि स्टार्ट। कनेक्शन तो आपने कल सीखे हैं, ठीक है। यस सर। ये कनेक्शन आप लगा के भी लेकर आए हो, आपने ये गलत लगाए हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कनेक्शन में। कनेक्शन कैसे लगेंगे, सबसे पहले कॉमन वायर पकड़ो। क्या करो, कॉमन वायर पकड़ो। और कॉमन कौन सी है वो मोटर बताएगी। क्या बताएगी, मोटर बताएगी। इसमें ये वाइट है ना कॉमन, तो ये कहाँ लगेगी, न्यूट्रल पे। न्यूट्रल पे। और आपने कहाँ लगा दी, कैपेसिटर के आउट में। और आउट पे कौन से लगेगी, रेड वाली। समझ में आई ये बात, पहली बार लगाएं, कोई बात नहीं। आपका यही काम है, यहाँ बैठो और अलग अलग बोर्डों में ये कनेक्शन अलग अलग होंगे। मोटर के तो फिक्स हैं, पर बोर्ड में ये पिनें अलग अलग होंगी, तो सभी में लगाओ, ठीक है। और मुझे दिखा लो, क्या करो, मुझे दिखा लो। अब आज कल आपने सीखा मोटरों के कनेक्शन के बारे में, अब आज सीखोगे कि ये मोटर रन कैसे करती है और इसकी स्पीड कम ज़्यादा कैसे होती है। क्या है, ये रन कैसे करते हैं, उसकी स्पीड कम ज़्यादा हाँ बस इतना ही, ठीक है। फीडबैक का तो कल पता चल गया था आपको कि फीडबैक क्या काम करती है। क्या काम करती है, फीडबैक मोटर तीन वायर लगे रहते हैं उसमें, मतलब कि एक कनेक्शन में सीधा सीधा वर्किंग बस। 12 वोल्ट ज़्यादा है उसमें। ये भी नहीं, ये भी वर्किंग नहीं है, ये आप कनेक्शन बता रहे हो। वर्किंग क्या है, सीधी सीधी उसमें सेंसर मोटर रन कर रही है या नहीं कर रही है, या जाम चल रही है, उसकी फीडबैक भेजता है मेन आईसी तक। जो सेंस करता है मेन आईसी तक फीडबैक भेजता है, बस ये काम है इसका, ठीक है। तो ये रही आपकी मोटर, इसे ऊपर लगा लो सीधा। परवीन जी आप तो कनेक्शन लगाना जानते हो, है मोटर के, हाँ सभी के कनेक्शन जानते हो। अगर जो पर्ची होगी उसके हिसाब से सारे कर लूँगा। पर्ची होगी, अच्छा ये इसमें डायग्राम, हाँ तो इसमें तो डायग्राम होगा, बोर्ड में लगा लोगे किसी में भी, फुल्ली डीसी वाली। देखो इसका तो पता जो ये अच्छा। वाली है डीसी के बारे में। 6 वायर फीडबैक मोटर है ये, 6 वायर की है ये। क्या है, 6 वायर की है ये, ठीक है 6 हैं ये लगा ले। जानते हो लगाना 6 कनेक्शन। ये जो कनेक्शन ये तो कर लूँगी। अच्छा। इसका थोड़ा ये जो नहीं जैसे ये जो कोई बात नहीं, feedback समझ- बताओ, 3 वाली कोई बात नहीं, समझ लो। उसके बारे में समझाता। ये रही आपकी फीडबैक मोटर, और ये रहे इसके 3 कनेक्शन। ये आपकी हो गई रनिंग। क्या, रनिंग। और रनिंग जो है कैसे काम वर्क करती है, इसको लाइन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, लाइन जब रन करती है, इसलिए इसको रनिंग बोलते हैं। लाइन मिलने पर रन करती है ना ये मोटर। और दूसरी हो गई आपकी स्टार्टिंग। क्या हो गई, स्टार्टिंग मोटर। ये आपकी कैपेसिटर से कनेक्ट होती है। और तीसरी इकाई की हो गई कॉमन। कॉमन। ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है। और इसी में ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ होता है इस तरीके से, है ना। एक पॉइंट न्यूट्रल से जुड़ा होगा, ये इन मानो आप, और ये आउट पर आपकी स्टार्टिंग की लगती है। तो न्यूट्रल तो मोटर को मिल जाता है, स्टार्टिंग भी मिल जाता है, रह क्या जाता है, लाइन। जब ये लाइन आएगी इस पे रनिंग वाले पॉइंट पे, तब ये मोटर रन करती है। और ये लाइन कैसे आएगी, ये लाइन कनेक्ट होती है एक बीटी से। कैसे, 3 पिन का एक बीटी लगा हुआ होगा। ये लाइन उससे जुड़ी हुई होगी। बीटी की एक पिन को बोलते हैं टर्मिनल 1। बीटी होता कौन सा है, लगा है इसमें, ये लगा, ये देखो, ये तो 78.5 लगा है। बीटी लगा नहीं है इसमें, बीटी नहीं है। क्या है, एक ये भी तो लगा है, ये क्या लगा हुआ है, 12 लगा हुआ है, देख लिया था। इसमें वो नहीं है, बीटी लगा हुआ नहीं है इसमें। ये आईसी लगा रखी है। कितनी पिनें हैं, 3 और 4 7। आप भी पूछ रहे थे ना इसके बारे में, इसमें बीटी नहीं है। एक बोर्ड और लाओ बीटी वाला, मैं दोनों के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन हम शुरुआत उससे करेंगे। ये इसमें मुझे 3 रेगुलेटर दिख रहे हैं। एक ये लगा रेगुलेटर, एक ये लगा और एक ये लगा, 3 लगे हुए हैं ना। तो इसमें से ये वाला तो इस पर रेगुलेटर लिखा ही है, तो ये रेगुलेटर ही है। 5 वोल्ट का है, चेक करा था आपने, ठीक है।
इस पे 7812 लिखा है तो ये 12 वोल्ट का रेगुलेटर हो गया। तो ये तीसरा काहे का है? ये BT है, रेगुलेटर नहीं है। क्या है? 3 पिन है ना इसमें। इसमें एक पिन को बोलते हैं टर्मिनल 1। क्या? और एक पिन होती है इसकी टर्मिनल 2 और एक पिन इसकी होती है गेट। क्या? 3 पिनें होती हैं, टर्मिनल 1, 2 और गेट। तो मोटर की जो ये वायर है ब्लैक वाली, कौन सी? ब्लैक वाली। अभी से हटा दो ज़रा बोर्ड को, ज़्यादा भीड़ हो रही है। अब आ जाते हैं इस पे। ये 3 कनेक्शन है, 3 में से ये वाली पिन तो न्यूट्रल है, इससे जुड़ी हुई। अब बची ये 2 पिनें, तो इन 2 में से बीच वाली ये जो है स्टार्टिंग की है, कैपेसिटर के आउट से कनेक्ट है। ये तीसरी पिन जो है ये जुड़ी हुई है BT की बीच वाली पिन से। किससे? BT की बीच वाली पिन से। ये मैं फिक्स नहीं बता सकता क्योंकि ये नंबर के हिसाब से ना चेंज होती रहती है। क्या होता है? किसी में गेट लेफ्ट होगी, किसी में राइट होगी, किसी में कौन सी, तो वो फिक्स नहीं कर सकता। पर एक पिन होती है टर्मिनल 1, एक होती है 2 और एक होती है गेट। तो ये जो कनेक्शन है मोटर का रनिंग वाला, इस पर लाइन चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रल तो मिल ही रहा है, जब लाइन मिलेगी जब मोटर चलेगी। और इसकी जो लाइन है वो कनेक्ट है इस BT से। ये जो 3 पिन का BT यहाँ लगा है, इसकी सेंटर वाली पिन से कनेक्ट है ये। तो ये सेंटर पिन आप इसी को मानो, टर्मिनल 1 को। किसको? और जो लाइन है वो लाइन कहाँ मौजूद है? लाइन मौजूद है यहाँ फ्यूज़ पे। कहाँ? फ्यूज़ पे। ये लगा, फिर यहाँ आ रही है ना लाइन, न्यूट्रल यहाँ आ रहा है। तो ये लाइन जो है फ्यूज़ पे मौजूद है। यहाँ मैं आपको 2 पॉइंट दिखा रहा हूँ। ये रहे 2 पॉइंट मेन लीड के, ये रहा न्यूट्रल और ये रहा लाइन। न्यूट्रल तो आपका डायरेक्ट मोटर पे चला जाता है और लाइन पे जो है फ्यूज़ लगा हुआ होता है। ये फ्यूज़ के ज़रिए जो लाइन है वो भी BT पर ही जाएगा। कहाँ जाएगा? BT पर जाएगा। आप देखो इसमें फ्यूज़ कहाँ लगा था? ये लगा हुआ है ना, ये लगा यहाँ से यहाँ फ्यूज़। ठीक है, और इसी फ्यूज़ पे आपने मेन लीड भी लगा रखी है। ये मेन लीड की वायर है ना, ये निकाल लो। यहाँ जो बोर्ड लाया करो ना, उसमें ये लीडे वीडे मत लाया करो लाद के। ठीक है, कन्फ्यूज़न होती है। एकदम क्लियर बोर्ड लाया करो। ज़्यादा है एक मेन लीड लगा के ले आओ बस। ठीक है, ये सेंसर वेंसर सब निकाल के लाया करो। मेन लीड आपने यहाँ कनेक्ट कर रखी है, एक न्यूट्रल पे और एक आपने फ्यूज़ पे कनेक्ट कर रखी है। तो ये वाली जो लाइन है ये जब मोटर से कनेक्ट होगी, जब मोटर चलेगी। तो ये लाइन इस समय इससे कनेक्ट नहीं है। ये लाइन भी आप देखो यहाँ फ्यूज़ के ज़रिए ये आपकी पहुँच रही है इस वाली पिन पर। कहाँ? BT की साइड वाली पिन पर। और मोटर की लाइन किससे जुड़ी है? वो जुड़ी है बीच वाली पिन से, गेट से। तो टर्मिनल 1 पर मोटर कनेक्ट है और टर्मिनल 2 पे जुड़ी हुई है लाइन। क्या? लाइन। अब ये लाइन जब इस तरफ आएगी जब मोटर रन करेगी, ऐसे ही होगा ना। क्या होगा? ये लाइन जब इधर बीच में आएगी तब मोटर चलेगी। किसी टाइम बोर्ड कनेक्ट है तो आप उस समय ये कर सकते हो कि जिस पिन पर लाइन आ रही है ना और जिस पिन पर मोटर कनेक्ट है उसको आप चिमटी से शॉर्ट कर दो। क्या करो? शॉर्ट कर दो। ये दोनों पॉइंट शॉर्ट कर दो तो मोटर रन हो जाएगी। तो इससे ये पता चल जाएगा मोटर ओके है। यहाँ ये भी पता चल गया। क्या हो गया? बोर्ड आया, मोटर नहीं रन कर रही है, तो बोर्ड में आप ये देखो BT कहाँ लगा है और फिर ये देखो BT की किस पिन पर लाइन आ रही है और कौन सी पिन मोटर से जुड़ी है। उन दोनों का आपस में जोड़ दो। तो यहाँ पर ऐसे करंट तो नहीं लगेगा? नहीं, करंट नहीं लगेगा, घबराओ मत। ठीक है, परेशान मत हो इस बात, करंट नहीं लगेगा। ठीक है, आप जो है चिमटी से जोड़ देना तो मोटर घूम जाएगी। तो इसका मतलब मोटर सही है, PCB में फॉल्ट है। अब मोटर घूमी नहीं शॉर्ट करने से भी, तो पहले तो आपकी मोटर ख़राब है, पहले तो आप उसका कुछ करो। ठीक है, यहाँ ये भी पता चल गया कि PCB में खराबी है या मोटर में खराबी है। तो क्या है? BT की 3 पिन है। एक पर इस समय हमने देखा मोटर की वो आ रही है, रनिंग वाला वायर जुड़ा हुआ है और एक पिन पे जुड़ा हुआ है लाइन, फ्यूज़ वाला कनेक्शन। अब ये लाइन जब इससे कनेक्ट होगी तब मोटर रन करेगी। अब ये अपने आप नहीं होगा। क्या होगा? ये मेन IC जो है वो इसको रेगुलेट करेगी कि कब इसको चलाना है
और कितनी स्पीड में चलाना है, हाई मीडियम लो, समझ रहे हो। तो ये जो BT है ये क्या है, ये इसको आप वो समझो, वो जो रेगुलेटर लगाए ना बोर्ड में, पंखे की स्पीड कम ज़्यादा करने वाला क्या है, ये वो है, क्या है, हाँ ये समझो। हाँ वो क्या काम करता है, आप में से कोई इलेक्ट्रिकल्स काम जानता है, जो पंखा है ना उसको न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रही है, यहाँ हमारी मोटर को भी न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रही है, पर पंखे की जो लाइन है, लाइन के बीच में वो स्विच लगा दिए, वो लगा रेगुलेटर लगा दिया है, उसे रेगुलेटर बोलते हैं ना। यहाँ मैं दूसरे पेज पे थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका फ़ैन होता है घर में नॉर्मली, ठीक है, इसको क्या चाहिए रन करने के लिए, एक लाइन और एक न्यूट्रल, क्या चाहिए, एक न्यूट्रल और एक लाइन। तो न्यूट्रल तो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है, और लाइन के बीच में क्या करेंगे, रेगुलेटर लगा देंगे 2 वायर का, क्या कितनी वायर का, 2 वायर का। तो वो रेगुलेटर क्या है, वो एक उसमें वेरिएबल रजिस्टर है, क्या है, जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है, जब आप उसे घुमाते हो ना उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है, क्या होता है, कम ज़्यादा। और रजिस्टर का क्या काम है, वोल्टेज को कम करना, जितनी ज़्यादा रजिस्टर की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज़्यादा वोल्टेज दूसरी तरफ कम आएगी, और जितनी वैल्यू कम होगी उतनी वोल्टेज आगे की तरफ बढ़ेगी। तो यहाँ जो है ये रजिस्टर लगी हुई होती है और लाइन जो है इस पर जाती है, ठीक है। जब आप इसे घुमाते हो क्या करते हो, जब आप इसे घुमाते हो तो यहाँ पे 220 वोल्ट चाहिए, कितनी चाहिए, 220। तो जब आप थोड़ा सा घुमाते हो क्या करते हो, थोड़ा सा, तो इसकी थोड़ा सा घुमाते हो तो ये वहाँ पर दूसरी तरफ वोल्टेज को थोड़ा सा ही पास करता है। मान लो 50 वोल्ट पास करा तो 50 वोल्ट के हिसाब से फ़ैन घूमता है, भाई उसे कम वोल्टेज मिल रही इसलिए कम घूम रहा है। इसे आप थोड़ा सा और घुमाते हो रेगुलेटर को तो ये वोल्टेज बढ़ जाती है, 150 हो जाती है, तो फ़ैन और स्पीड में घूमने लगता है। आप इसको और घुमाओगे, जब आप फुल कर दोगे तो 220 वोल्ट पूरी की पूरी उधर चली जाएगी, तो फ़ैन फुल स्पीड में घूमेगा। तो वो ऐसे कम करता है फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा। ये वही रेगुलेटर है, क्या है, पर ये मैनुअल नहीं है, इसको आप नहीं करोगे कंट्रोल। ये कितना करंट उधर भेजना है वो यहाँ पे होगा, ये BT काम करेगा, यहाँ वाले करंट को दूसरी तरफ पास करेगा। और कितना पास करना है ये काम करेगा कपलर, कौन, ऑक्टो कपलर। ठीक है, एक पिन ग्राउंड होती है, क्या ग्राउंड, और एक पिन से जो है फीडबैक आएगी, क्या आएगी, फीडबैक। कपलर से क्या होता है, मोटर रन कराने के लिए और रेगुलेट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए PCB में एक BT लगा हुआ होता है जो ये लगा है, और एक लगा हुआ होता है कपलर, क्या कपलर। तो 2 चीज़ें लगी हुई होती हैं, ये लगी ना दोनों चीज़ें। अब कपलर आप मुझसे पूछ सकते हो सवाल कि हाँ तो ये कपलर ज़्यादा पिन का दिख रहा है, कपलर तो 4 ही पिन का होता है, ये सवाल पूछा करो, ठीक है, हाँ हाँ मत किया करो और जवाब करो। ये हम इस बारे में अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, PCB में एक BT होता है, एक कपलर होता है। तो जो कपलर है वो जो है, कपलर क्या करता है, फीडबैक देता है, उस फीडबैक के ज़रिए BT की वो फीडबैक गेट पे जाती है, BT की कहाँ, गेट पे। अब वो फीडबैक जो है वो बताती है BT को कि उसको कितना क्लोज होना है, क्या होना है, क्लोज। हाँ, ये जो गेट है ये क्लोज हो जाता है, क्या होता है, ये क्लोज होता है। जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतनी ज़्यादा वोल्टेज इस तरफ आएगी और मोटर उतनी ज़्यादा स्पीड में घूमेगा, और जितना ज़्यादा वो ओपन होगा उतनी वोल्टेज उधर से कम होती रहेगी और फ़ैन की स्पीड कम होती रहेगी। समझ रहे हो। तो ये जो फीडबैक के ज़रिए ये गेट क्लोज ओपन किया जाता है, क्या होता है, क्लोज ओपन किया जाता है। जितना ज़्यादा वो क्लोज होगा, फीडबैक अगर उसको आई कि वोल्टेज उधर ज़्यादा पास करनी है तो उतना ज़्यादा वोल्टेज, गेट क्लोज होगा, वोल्टेज उधर उतनी ज़्यादा पहुँचेगी, उतनी ज़्यादा स्पीड में मोटर घूमेगी। और गेट जब वापसी आएगा तो वहाँ से वोल्टेज यहाँ से कम होने लगेगी। कभी आप जब ये चलती हुई मोटर पे यहाँ वोल्टेज चेक करोगे तो पूरी 220 आपको नहीं दिखाएगा, क्या होगा, वो स्पीड पे डिपेंड करेगा। कभी उस पर 150 आ रही होगी, कभी 100 आ रही होगी यहाँ पे, पर यहाँ 220 आ रही होगी, क्या आ रहा होगा, पर यहाँ पे डिपेंड करेगा कि गेट कितना क्लोज है, उसी हिसाब से यहाँ वोल्टेज आ रही होगी। अब ये फीडबैक कैसे आती है, एक पिन तो हो गई भाई ग्राउंड, एक हो गई फीडबैक। अब यहाँ 2 पिनें हैं, इनमें से एक पर आ रही होगी सप्लाई, क्या आ रही होगी, यानी कि VCC, वोल्ट कलेक्टर टू कलेक्टर। अब ये VCC या तो 5 वोल्ट होगी
या आपकी 12 वोल्ट होगी। ये एक देखने का इशू है कि आपको ट्रेस देख करना पड़ेगा कि वो कपलर की सप्लाई कितनी आ रही है, 12 आ रही है या 5 आ रही है 78 5 से जुड़ी होगी, 12 आ रही है तो 78 12 से जुड़ी होगी या फिल्टर से जुड़ी हुई होगी। क्या होगा? अगर उस पर 5 आ रही है तो 78 5 से जुड़ा हुआ होगा कपलर, और अगर कपलर पे 12 वोल्ट देख रहे हो तो 78 12 से जुड़ा होगा या फिल्टर से जुड़ा होगा, 78 12 नहीं है तो एक पिन पे सप्लाई आ रही होगी और एक पिन होगी कमांड की, कहेगी इस पर जब कमांड आएगी मेन आईसी से, जब कपलर फीडबैक देगा। और ये कमांड कहाँ से आती है? ये कमांड या तो आती है मेन आईसी से, कहाँ से? माइक्रो कंट्रोलर से। इससे कहाँ गई ये कमांड? इससे आएगी। या तो ये कमांड आ रही होगी आपकी किसी ट्रांजिस्टर से आ रही होगी, 3 पिन का ट्रांजिस्टर लगा हुआ होगा, उससे आ रही होगी। ये अब ट्रेसिंग इशू है कि किससे आ रही है कमांड, वो ट्रेस करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? अभी हम देखेंगे, ठीक है। या तो ये कमांड आपकी आ रही होगी 2003 से, किससे? 2003 से। तो जब ये कमांड आएगी तो ये कपलर फीडबैक देगा, तो ये बीटी मोटर को कम ज़्यादा करेगा, रन भी करेगा, कम ज़्यादा भी करेगा। तो ऐसे मोटर घूमती है और ऐसे वो कम ज़्यादा होती है। समझ में आई? कम ज़्यादा कौन करता है? बीटी। और उसको फीडबैक कौन देता है कि कितनी कम करनी कितनी ज़्यादा? वो कपलर देता है। और कपलर को कमांड देती है मेन आईसी। तो टोटल पीसीबी जो है वो मेन आईसी ही ऑपरेट करती है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ काम नहीं करेगी माइक्रो कंट्रोलर से। फिर कपलर को भी शॉर्ट करके देखते ना, वो मोटर चल रही है। कपलर को शॉर्ट करके? नहीं, बीटी को शॉर्ट कराया जाएगा, कपलर नहीं शॉर्ट कराया जाएगा। कपलर शॉर्ट हुआ तो 0 पे जाएगी। ठीक है, ये लो, ये डायग्राम बनाना है अच्छा सा, ठीक है। अब देखो इसमें, अब मैं एक चीज़ अब अलग से बता रहा हूँ, मैं उसमें ज़्यादा डायग्राम में खिचड़ी नहीं पकाना चाहता, ठीक है। या तो आपका लगा हुआ होगा एक कपलर बोर्ड में, क्या लगा होगा? कपलर बोर्ड में, और साथ में लगा हुआ होगा एक 3 पिन का बीटी। क्या? 3 पिन का बीटी रेगुलेट करेगा और कपलर फीडबैक देगा मोटर को। किसको? मोटर को। तो ये ऐसे कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। या तो बोर्ड में एक आईसी लगी हुई होगी, क्या लगी होगी? आईसी। कितनी पिन है उसमें? मुझे गिन के बताओ। इसमें जो लगी है कौन सी आईसी थी? 16 पिन की। कितने पिन की है? ये फिक्स नहीं होगी, कभी 5 की आएगी, कभी 7 की आएगी। 6 हैं, ठीक है। मैं 6 पिनें यहाँ शो कर रहा हूँ, 3 ये हो गई और 3 ये हो गई, 6 पिनें हैं। अब मैं आपको ये बताऊँ, ये कपलर ही है। क्या है? कपलर। अब आप इसमें ये देखो, 2 पिनें इसकी एनसी होंगी, कोई ना कोई। क्या होंगी? आप देखो, एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड। देखें, देखो एक पिन इसकी ये वर्किंग में है, कनेक्ट है बीटी से, मान लो ये फीडबैक हो गई। क्या हो गई? फीडबैक हो गई। और ये पिन खाली है एक, और एक पिन ये खाली है, दो खाली हैं। अब ये 2 पिन है, इनमें से एक कमांड है, ये वाली कमांड की पिन है, मेन आईसी से आ रही है। कहाँ से? मैंने एक सेकंड में कर दिया ना ट्रेस। ये है, ये यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से यहाँ आई, तो ये मेन से आ रही है कमांड। क्या आ रही है? मेन से। और ये सप्लाई की पिन है, काहेगी? सप्लाई। किससे कनेक्ट है? डायरेक्ट मैं देख लेता हूँ। ये यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई, क्या लगा है यहाँ पे? 78 5 था ना, आपने देखा था ना। तो 5 वोल्ट आ रही है इससे। किससे आ रही है? इससे। ये बोर्ड आपका है ना, आपका है ना, ये आपने बोर्ड दिया है ना, मैं तो ट्रेस नहीं करा था ना, डायग्राम बना के दिया है ना, सेम है ना बिल्कुल। तो ये डायग्राम में 1 दूंगा, सारे पीसीबी में काम करेगा। क्या है? और थोड़ा जो 5% का फ़र्क है वो मैं अलग से समझा दे रहा हूँ यहाँ, ठीक। तो ये हो गई इसकी सप्लाई, ये हो गई इसकी कमांड, ये हो गई इसकी फीडबैक, हो गया। तो क्या है? ये कपलर है। क्या है? हाँ, तो ये कपलर है। अगर 4 पिन उसकी वर्किंग में है तो ये कपलर है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये इसमें कपलर भी है और इसमें बीटी भी है। किसी बोर्ड में अगर आप आईसी लगी देख रहे हो ना, ये वाली, तो ये आईसी क्या है? इसी के अंदर बीटी है 3 पिन का, और इसी के अंदर कपलर भी है। क्या है? दोनों इसी में कंबाइन है, इनबिल्ड हैं दोनों। पर कंपनी ने इसका बीटी यूज़ नहीं करा। क्या नहीं करा? उसने इसको कपलर का तो यूज़ करा, इसकी कपलर वाली पिनों का, लेकिन बीटी का यूज़ नहीं करा। हो सकता है कंपनी को ऐसा लगता हो कि इस आईसी के अंदर जो बीटी है वो थोड़ा वीक है। क्या है? उसने अलग से बीटी लगाया हैवी, तो उन्होंने इसका बीटी यूज़ नहीं करा। ये जो 2 पिन एनसी है ना, ये बीटी की हैं। काहे की हैं? बीटी। हाँ,
इसमें से एक टर्मिनल 1 है और एक टर्मिनल 2 है। फीडबैक वाली इसके अंदर ही होगी, गेट आईसी के अंदर ही होगी। एक पे यहाँ लाइन आएगी और एक पर यहाँ मोटर की आउट होगी। तो इसी आईसी से ये मोटर चलाई जा सकती है। क्या हो सकता है? इसी आईसी से ये मोटर रन कराई जा सकती है। और उसने इसका बीटी का यूज़ नहीं करा, ये बीटी लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने ज़रूरत इसलिए समझी है कंपनी ने, उसको लगता है कि इसका बीटी जो है वो वीक है, पर ये हैवी बीटी है, तो उन्हें हैवी अलग से लगाया अपना। लेकिन कई कंपनी में आप देखोगे ये बीटी होगा ही नहीं। क्या होगा? ऐसी आईसी लगी होगी, वही कपलर का काम कर रही होगी और वही बीटी का काम कर रही होगी। उसमें क्या हो रहा होगा, एक आईसी होगी, मैं 6 पिन की है ना, मैं 7 की शो करता हूँ। कितनी? 7 की। अब होगा क्या, इसमें एक पिन होगी वीसीसी जिस पे सप्लाई आएगी 5 या 12, 5 डाल दे रहा हूँ। एक पिन होगी कमांड की, काहे की? और एक पिन होगी इसमें क्या नाम है, तो ये एक पिन होगी इसमें उसकी फीडबैक की, एक पिन हो गई ग्राउंड। तो ये तो हो गई चारों कपलर की पिन, काहे की? हो गई। अब ये 3 काहे की हैं? इसमें एक गेट है, एक टर्मिनल 1 है, एक टर्मिनल 2 है, तो बीटी इसी में ही है। अब कनेक्शन इसके कैसे होंगे, ये 5 वोल्ट मदरबोर्ड से आ रही होगी और ये कमांड मेन आईसी से या किसी से आ रही होगी। ये फीडबैक इसमें एक है, एक इसमें एनसी होती है। क्या होती है? जिनमें आईसियाँ होती है ना उसमें फीडबैक वाला इशू नहीं होता, यहीं अंदर ही के अंदर फीडबैक गेट पे मिल जाती है। एक ग्राउंड हो गई, ये ग्राउंड से कनेक्ट होगी, और जो लाइन है वो आपकी टर्मिनल 1 से कनेक्ट होगी और एक कनेक्ट होगी आपकी मोटर से। तो मतलब कि इसके जो मोटर का कनेक्शन है रनिंग वाला, वो भी इसी आईसी से कनेक्ट होगा, और जो यहाँ से लाइन आ रही है फ्यूज़ वाली, वो भी इसी आईसी पे आ रही होगी, और मदरबोर्ड की 5 वोल्ट और मदरबोर्ड की कमांड दोनों इसी पे आ रही होंगी। सब कुछ इसी से कनेक्ट होगा। तो जिसमें अगर आपको बीटी ना मिले तो उसमें ये वाली आईसी लगी हुई होगी, या तो दोनों लगे हुए होंगे। तो कुल मिला के पीसीबी 3 टाइप का आता है, मैं तीनों टाइप शो कर देता हूँ। पहला जिसमें एक 3 पिन का बीटी होगा, साथ में एक कपलर होगा बिल्कुल नॉर्मल जो आता है, जो आप 4 पिन का देखते हो। फर्स्ट नंबर ऐसा होगा। सेकंड नंबर पीसीबी आएगा जिसमें कि एक बीटी लगा होगा। क्या होगा? एक बीटी, और साथ में वो 4 या 5 पिन की आईसी भी लगी हुई होगी। 6 पिन की है ना, 6 पिन शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा पीसीबी क्या आएगा, तीसरे में सिर्फ आईसी लगी हुई होगी। क्या होगी? हाँ, 22-23 नंबर होता है नॉर्मली ऐसी आईसी का, पर मैं आईसी का नंबर देखता नहीं। आईसी का कोई भी नंबर हो, जब चेंज करने का नंबर आए जब देखो, अलग अलग होती हैं। क्या होता है? तो 3 टाइप के आपके पास पीसीबी आएंगे फीडबैक मोटर वाले, जिसमें एक में ये 2 चीज़ें लगी होंगी, या तो ये 2 लगी होंगी या तो ये 2 लगी होंगी। ठीक है, हो गया। और इसमें आपने एक सवाल पूछा था फीडबैक का, काय का? वो 3 वायर और काय की हैं? क्या है? 3। ये 3 तो आपने बताया कि मैं कनेक्शन लगा लूँगा, तो ये 3 वायर काय की है? 5 वोल्ट की हो इसमें, एक ग्राउंड होगी, 2 होगी। लाओ डायग्राम देना। हाँ बिल्कुल, अंदर सेंसर लगा है, वो 2 कनेक्शन सेंसर में जाते हैं। ये है ना, 1 2 3 वायर ये हो गई, 3 ये हो गए। इनमें से एक वीसीसी है, यानी कि 5 वोल्ट या 12 वोल्ट आएगी इस पर मदरबोर्ड से। कहाँ से? मदरबोर्ड से। दूसरी भी इन होगी, ये ग्राउंड है, इन है ये दोनों। क्या है? इस पर जाएंगी मोटर पे। और तीसरी है फीडबैक। क्या? फीडबैक, या इसको वोल्ट आउट बोलते हैं। ये इसमें मोटर से आउट होगी। क्या होगी? आउट होगी। कितनी आउट होगी? जितनी यहाँ इन होगी ना, उससे हाफ वोल्टेज। क्या होगी? हाफ वोल्टेज। अगर यहाँ 5 इन हो रही है तो यहाँ 2.5 वोल्ट आएगी, अगर यहाँ 12 इन हो रही है तो इस पर 6 आएगी। ये 3 पिन की ये कनेक्टर लगी है मदरबोर्ड में, जिनमें फीडबैक मोटर लगती है। सप्लाई में 3 पिनें होती हैं और 3 मदरबोर्ड में। इसमें एक पर 12 या 5 आ रही होगी, उस पर मोटर की बीसीसी लगेगी। एक ग्राउंड है, और जिस पे 0 वोल्ट आ रही होगी वो फीडबैक। ठीक है। अब इनमें कौन सी फीडबैक है, कौन सी सप्लाई, वो इसके डायग्राम में लिखा हुआ होता है। इसकी ब्राउन वायर वीसीसी की है, ब्लैक वायर ग्राउंड है, और वाइट वायर वोल्ट आउट है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता ही दिया। वोल्ट आउट वो है जिस पे 0 वोल्ट। हाँ, ये कनेक्टर का मोहताज नहीं रहना, मैं ऐसा नहीं सिखाता। मैं कभी भी स्टूडेंट है, मैं पीछा छुड़ा सकता हूँ इस बात से, समझ रहे हो?
कि हाँ भाई कनेक्टर आएगी बोर्ड के साथ। अब ये पीसीबी इनके पास आएंगे तो कनेक्टर लगी होगी ना, लेकिन अगर कोई इंजीनियर लेके आ जाए फिर तो आपको एक ही मोटर रखनी है और किसी भी पीसीबी में लगा दो। समझ गया अब तो मैं। समझ रहे? मेरे पास 15-15 साल वाले इंजीनियर आए हैं, लेकिन कनेक्टर के मोहताज दिखे मुझे। कनेक्टर होगी तो लगा देंगे, वरना ऐसे नहीं लगा पाएंगे। ये तो मेरे पास फुल्ली डीसी मोटर है, तारे कटी हुई हैं, कोई भी पीसीबी आई लगा देता लगा हूँ। दो। मैं नॉलेज ऐसे देता हूँ अब कि किसी भी हालात में आप लगा लो, अब लगा दूंगा। ठीक है ना। ठीक है, आप लोग की आज यही क्लास है, कल हम फिर थोड़ी सी बात इस पर और करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आप कनेक्शन लगाना ठीक है अच्छे से, और वर्किंग समझना, फीडबैक और 5 वोल्ट सब ट्रेस करना। अब काम और बढ़ गया, अब मोटर के कनेक्शन भी देखने हैं, बीटी पे आने वाली फीडबैक भी देखनी है, और उससे जुड़े कपलर पे आने वाली सप्लाई देखनी है, और कपलर पे कमांड कहाँ से आ रही है, मेन से आ रही है, ट्रांजिस्टर से आ रही है, किससे आ रही है, सारे बोर्डों में ट्रेस कर दो। क्या करो, ठीक है। फिलहाल अभी आप लोग पहुँचो, ठीक है, मुझे उन लोग को भी क्लास देनी है।